बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाए हुए, लंबे लंबे बाल है, जटाए जूट रखाए हुए है। तो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कैसा होता है। जैसे कृष्ण ने एक ही बार में 16,000 गोपनियों को एक बार में दीक्षा दिया था, जिसको रास कहते हैं। अभी तो ये नाचना गाना सिर्फ है। भक्ति क्या होती है उनको पता नहीं है। 24 आप जैसे न्यूज़ चैनल को क्या दिखाना चाहिए कि कम से कम हमारी आने पीढ़ी में क्या मैसेज देना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा तो क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई। आप लाइफ फिनिश्ड, आप लाइफ है मतलब भौतिक लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ हमें आत्मा तो कभी नाशवान हो ही नहीं सकता। ये तो यहाँ आके कोई अकेलापन महसूस तो नहीं है। ये सब हमारा परिवार है। भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एक परिवार है, उसमें कोई अकेला नहीं है, सब एक साथ है। यहाँ कोई अकेला महसूस कर नहीं पाएगा। इतनी दक्षिणा चढ़ाओ, इतने पैसा चढ़ाओ, बोलते हैं ना गुरुवार। हमारे इंडिया में तो ये भी होता है कि एक पर्चा बनवा लो और 1 लाख दे जाओ। जो पैसा दे पाएगा उसका पर्चा बनेगा, और जो गरीब है उसका बेचारे उनका पर्चा ही नहीं बनेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टीवीओ में बहुत सारा तो हंगामा करके रखा हुआ है, बहुत सारा बनाते हैं। बहुत सारा चीज होता है, किसी को भूत निकाल दिया, किसी को कुछ कर दिया, इस तरह का खेला बहुत होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो तुम क्या कर पा रहे हो। तुम जब जाते हो वहाँ पे, क्या तुम खुद पर्चा बना पाते हो? अपने आप में वो गुण ला पाते हो कि अपने आप में वो धारण कर सकते हो? बजरंगबली की कृपा तुमको प्राप्त है? क्या दर्शन मिले तुमको? क्या झलकियाँ कुछ मिली? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे जनमानस को, एक बार फिर से किसी तुलसीदास आए, गुरुवर जी से एक बार बात करें, इनकी जीवन की जो आज तक की यात्रा है उनको समझें, बस उनको समझें। इनको मानने की जरूरत नहीं है, बस इनका कहा बस मान लें, अपना जीवन में धारण कर लो, फिर देखो अपना जीवन में क्या होता है चमत्कार। बस यही हम सबको विनती करते हैं। नेपाल से हम लोग आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा आना तो 3 दिन का सफर आने में लगता है, जाने में 3 दिन लगता है। 10,000 रुपये एक आदमी के ऊपर में खर्चा है। आप बगल में हो, यहाँ बगल में हो, लेकिन आप लोग अपने अंदर में एक ऐसा कुछ है कि अरे बाबा वो बहुत कुछ देख रखा है, ऐसे बाबा बहुत आए गए। भारत में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं, बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाए हुए, लंबे लंबे बाल है, जटाए जूट रखाए हुए है। तो सबके मन की बात जानने वाला अंतर्यामी कैसा होता है। जैसे कृष्ण ने एक ही बार में 16,000 गोपनियों को एक बार में दीक्षा दिया था, जिसको रास कहते हैं। अभी तो ये नाचना गाना सिर्फ है। भक्ति क्या होती है उनको पता नहीं है। प्रेम का शाश्वत रूप कैसा होता है, ये तो सिर्फ आकर्षण वाली बात है और भोग वाली बात है आज का, जो जिसको प्रेम कहते हैं। मैं LOVE लव नहीं बोलता हूँ, LOVE लोभ बोलता हूँ। ये लोभ है, लव नहीं है। तो आदमी सब लोभ के पीछे पड़ा हुआ है, लव के पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ आओ, वास्तव में नारी शक्ति के जागरण कैसे होता है, किस सम्मान से हर नारी को देखना चाहिए। हम माँ की भक्ति करते हैं, इसका अर्थ क्या है? हर नारी पूजनीय है, हम उसको माँ ही मानते हैं, सबको हम उसी नज़र से देखते हैं। ये नज़रिया अपना बदलना पड़ेगा तो दुनिया बदल जाएगी। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, बाकी सब लोग है ही है। आप देख पा रहे हैं लगातार नेपाल के लोग हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सीधा सीधा कहना ये है कि आप जो नेपाल से चलकर इंडिया लोग पहुंच रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिया वाले लोग ही कम से कम वो भी इस परिवर्तन में शामिल हों। सब आपका नाम जानना चाहते हैं, कहाँ से? मेरा नाम गणेश जोशी, मैं नेपाल के महेंद्रनगर वेस्टर्न साइड से। तो यहाँ पर आप आए हैं, तो यहाँ को देख कैसा लगता है? इंडिया के लोग परिवार मिलता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नेपाल और इंडिया में क्या फर्क देख पाते हैं? चित्त शुद्ध होस्, मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतलाले किरै नमरोस्। उनको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। मतलब नजरिया, फूल को आँखा, हम फूल की आंखें बनाए तो फूल ही संसार है। ये संसार ही हमारा है, ये भारत नेपाल ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। अमेरिका ये कुछ नहीं, दिस इज ए ग्लोब, द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। सो हमारी ऋषि मुनि ऋषि परंपरा
ऋषि परंपरा में क्या था कि हम लोग जो चिंतन करते हैं ना, जो ध्यान करते हैं, इसमें मैंने पहले ही पता लगा लिया क्या कहते हैं 9 planets इन द सोलर सिस्टम, करेंटली 8 प्लूटो रिमूव एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी परंपरा है, हम वो परंपरा को नष्ट कर रहे हैं। ये नेपाल भारत की तो बात ही छोटी बात हो गई, क्योंकि ये तो राम की सीता, जय सिया राम। सिया राम क्या है? सीताराम है। सिया का मतलब सिया का पति, सिया राम, सीताराम। अब जैसे मैंने अभी गौतम बुद्ध का एक गीत नेपाल में फेमस है, वो गीत है, मतलब गौतम बुद्ध क्या क्या सिखाते हैं? चित्त शुद्ध हो, हमारा आत्म साफ होना चाहिए, बोली बुद्ध हो, मीन्स प्रिय शब्द बोलो, प्रिय। और अब कलिकाल है, प्रॉब्लम तो आएंगी, समस्या तो आएंगी, समस्या झेलना तो पड़ेगा। सब झेल रहे हैं, आप भी झेल रहे हैं, मैं भी झेल रहा हूँ, सब झेल रहे हैं। हाँ, झेलना, इसको ये स्ट्रगल है, झेलना ही पड़ेगा। आने पीढ़ी को व्हाट वी आर गोइंग टू गिव टू न्यू जनरेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। मीन्स आने वाली पीढ़ी को हम क्या देख रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या दिखाएं आप जो महत्वपूर्ण न्यूज चैनल है, न्यूज 24, न्यूज इंडिया, क्या, हाँ, इंडिया न्यूज 24, आप जैसे न्यूज चैनल को क्या दिखाना चाहिए कि कम से कम हमारी आने पीढ़ी में क्या मैसेज देना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा तो क्या है, आधी जिंदगी गुजर गई, आप लाइफ फिनिश्ड, आप लाइफ है मतलब भौतिक लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ। हमें आत्मा तो कभी नाशवान हो ही नहीं सकता। ये तो एनर्जी है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी चेंज फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। बट एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को किस तरह से यूज करें, जो पहले उन्होंने बताया, तो पॉजिटिवली यूज करें। संसार खूबसूरत है, अच्छी बात है जो सत्यव्रत जी महाराज दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। अब मैं इस बात को नेपाली में कहूँ तो जो यो भावना प्रकट गर्नुभएको छ सत्यव्रत जी महाराजले, त्यो भावना त्यो नै सत्य हो, दैट इज द रियलिटी, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक कहावत है हमारी पुरानी में। अभी भाषा आप कहेंगे नेपाली में बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, ये सब संस्कृत के शब्द है। हिंदी, नेपाली, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, वो भी सब संस्कृत से आए हुए हैं, सब बात एक ही है। तो रियलिटी क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज व्हाट इज ट्रूथ। सत्य क्या है, उसको ढूंढो, उसको सिखाओ, आने पीढ़ी को दिखाना है। हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, 1 brick वी हैव टू पुट 1 stone। एक ईटा लगा लें, एक ईट हम लाएंगे, एक आप लाएंगे, आनी पीढ़ी लगाएंगे, तो आपसे आप समाज बदलेगा, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, हमारे परिवार बदलेगा, विश्व बदलेगा। ये विश्व ही एक ही है, क्योंकि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमको ये वो तो नहीं कि अकेले चले गए कहीं, आदमी को आदमी चाहिए, मानव को मानव चाहिए, तो मानव बनाएं। ये दानवता जो हमारी भी आ रही है नकारात्मक, उसको कैसे भी रोकना है हमें, बस। बाकी समय बलवान ही समय करेगा। तो यहाँ पर लोग जब पहुँचते हैं तो नशा मुक्त कैसे हो सकते हैं? ऐसा है, whenever you think about your think something in heartly वन, डीपली जब अंदर से जब सोचते हैं कि हाँ, वो बोलता है, आदमी बोलता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है, अंदर तो बोलता है नहीं, हर किसी का बोलता है। बाहर मुंह से दुनियादारी क्या और ये कली का प्रभाव है, वो एक पक्ष से हो सकता है, बट भीतर में तो बोलता है ना, हाँ नहीं, इतना तो केयर कर दिया मैंने, अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ मैं, मेरी जिंदगी को लक्ष्य के के लिए प्रायोरिटी देने, तो आखिर में कुछ सत्य तो वही है, तो सत्य को संभालना है, सत्य को आनी पीढ़ी में कैसे देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ज्यादा ना कर पाए, सत्य को देना है, हम साधक बन सकते हैं, छोटे से ही एक ही ईंट रखें, इसी में सत्य। नेपाल के दर्शकों का कहना है कि अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी, जैसे खाने की व्यवस्था क्या कैसी रहेगी, यहाँ पर जब हम आएंगे तो कैसे सत्यव्रत महाराज से मिल पाएंगे, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए, जिससे नेपाल के लोग भी समझ सकें, उनको भी कुछ परेशानियाँ हैं तो क्या उनकी दूर हो जाएंगी, ऐसे वो मानो। इसमें ऐसा है, मुझे मलाई के लाग्छ भने, नेपाली में बता रहा हूँ, नेपाली को लागि मलाई के लाग्छ भने आखिरमा इन्डिया आउनु हामीलाई सजिलो छ। एक आईडी प्रूफ अपना जेब में हाल्ने, आफ्नो आईडी प्रूफ, जहाँ भी जाओ नो टेंशन। अब थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो होगी, जाने आने का थोड़ा बहुत खर्च लगेगा। इम्पोर्टेंट थिंग इज जो आपको सत्य अवगत भइरहेछ, सत्य अवगत गराउनु ठुलो कुरो हो। त यो जुनी हाम्रो जुनी जो छ मानव चोला, मानव का जो चोला है वेरी छोटा है, व्हाई नॉट
इसी में सबको बांध के रखा है। तो नेपाल के इंडिया के है तो वही आदमी है। तो रियलिटी समझने के लिए जो चिंतन देते हैं हमारे गुरु जी, तो उसको समझिए। हम भी एक्सपेरिमेंट किए कलिकाल के, हमें भी कोई भी कलिकाल में विश्वास नहीं भर देना। आपने कुछ कह दिया अभी तो विश्वास ही नहीं होता। क्यों कलिकाल में ऐसा है? अच्छा क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। ये तो तकलीफें होती रहती है, कली का प्रभाव है, ठीक है। उसमें भी हमें क्या करना है, हमारा तो मन तो कहता है ना, हाँ ये हो सकता है, हाँ ऐसे करें। तो उसके लिए तो आपको ध्यान साधना करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं, भोजन भजन कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, उसी का विचार आएगा, उसी तरह के विचार आएंगे, इस तरह के वाणी निकलेगी, उसी तरह के वाणी निकलेंगे, उसी तरह के कर्म निकलेंगे, इस तरह के कर्म निकलेंगे, उसी तरह के सत्संग होगा, उसी किस्म का सत्संग। ये सत्संग है जो हम बैठ रहे हैं, हम यहाँ से जितने भी आए हैं सत्संग है, ये सत्संग में आए हैं। तो सत्य संग वही सत्संग, ये सत्य गुरुवाणी आ रही है वही सत्संग। तो ये नेपाल से भी आप स्पेशली नेपाल की तरफ से बोल रहे हैं, तो नेपाल में तो वही है, सत्संग तो चाहिए सबको। नेपाल में भी ये बढ़ रहा है, सत्य की आवाज़ जनता तक पहुंच रही है, घर घर में चालीसा चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक नियर फ्यूचर गुरु की आज्ञा हो तो एक शिविर हो जाए तो काठमांडू में, तो नेपाल में हो जाए तो ये हमारे लिए और की बात है। इस चैनल को सभी आपके चैनल प्रदर्शित आज भी देखते हैं, तो जो आपने अभी बात की है कि सोशल मीडिया से ये वो समझ पाएंगे, जो भी होगा वो निर्णय उनका होगा, क्योंकि वो जानते हैं, चैनल को देखते हैं। आपने शिविर की मांग की है, वो देख के तो हो सकता है गुरु जी की कृपा हो तो मिल जाए आप लोगों को भी। आपसे भी जानना चाहते हैं सर, यहाँ पर कब आए हैं? 7 तारीख को सीधा प्रधान उसके बाद कब से जुड़े हैं आप? 18 से कैसे जुड़ पाए? खुद आए थे आश्रम में। अच्छा, बच्चों को लेके अभी तक जो गुरुवर का जो मार्ग है उसी को अनुसरण कर रहे हैं। तो वो गुरुवर जो है जगत के अभी शिविर होता है वहाँ पहुँचते हैं अब अभी तक नहीं छोड़े। यानी जहाँ भी होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो आप देख पा रहे हैं लगातार जहाँ भी श्री शक्ति कुंज जी महाराज के शिविर होते हैं वहाँ पर नेपाल से चलकर लोग, चाहे इंडिया के कोई से भी कोने में हो, वहाँ लोग पहुँच के श्री शक्ति कुंज जी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। सब नाम नारायण प्रसाद जय माता की जय। अब यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ इतना सारा भीड़, पुलिस तो आप नेपाल में और यहाँ में क्या अपने गुरु में क्या मांग करना चाहते हैं, क्या नेपाल के लोगों से कहना चाहते हैं, क्या इंडिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए रहना चाहिए? गुरुवर जी एक चेतनावान गुरु है। गुरु जी का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो उसी में हम रहते हैं। कोई दुविधा भी नहीं है और सब यहीं रह रहे हैं और नेपाल लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आके कोई अकेलापन महसूस तो नहीं होता? नहीं है, ये सब हमारा परिवार है। भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एक परिवार है, उसमें कोई अकेला नहीं है, सब एक साथ है। यहाँ कोई अकेला महसूस कर नहीं पाएगा, इसलिए हम आते हैं। नेपाल इंडिया एक ही है। क्या नाम है? नारायण प्रसाद से राय। प्रसाद जी, तो लगातार लोग यहाँ आते हैं तो उनको ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। एक भगवती मानव कल्याण संगठन का पूरा परिवार को मानकर ये लोग नेपाल से चलकर इंडिया पहुँचते हैं और श्री शक्ति कुंज जी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं, एक पत्रकारिता होती है जो आप करते हैं नेपाल में और एक मैं इंडिया का भी पत्रकार हूँ, तो आपने यहाँ आके क्या चीज़ें आप देख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं, तो क्या वहाँ जाके यहाँ से वहाँ जाते हैं तो क्या लोगों को बताते हैं? गुरुवर इस कलिकाल में जो सनातन धर्म के रक्षा के लिए अपना साधना समाज को दे रहे हैं, इस कलिकाल में ऐसा गुरु ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत है। नहीं बात है ना, कोई पैसा चढ़ाओ, कोई ऐसा करो वैसा करो, फिर पर्ची काटो, पर्ची के लिए इतना ले आओ दाम, इतना लोग चढ़ाओ, ऐसा होते हैं ना। फिर गुरुवर क्या कहते हैं, आओ मुझे तुम्हारा अवगुण जो है वो दे दो। हाँ। अब देखते हैं कोई गुरु बाबा बोलते नहीं बोलते, इतनी दक्षिणा चढ़ाओ, इतनी पैसा चढ़ाओ, वो बोलते हैं ना। गुरुवर हमारे इंडिया में तो ये भी होता है कि एक पर्चा बनवा लो और 1 लाख दे जाओ। हाँ, जो पैसा दे पाएगा उसका पर्चा बनेगा, और जो गरीब है उसका बेचारे उनका पर्चा ही नहीं बनेगा। इसीलिए जो गुरुवर ने साधना तब किया है वो
आम आदमी के लिए जो राजा से रईती तक बोलते हैं ना, राजा और रईती समान भाव से, समभाव से देखते हैं। इसलिए यहाँ इंडिया भारत का भी सब लोग आके दर्शन करते हैं, धीरे धीरे गुरु का जो चेतना है उससे लाभ लेते सब लोग। फिर अब नेपाल का लोग भी थोड़े मोटे बुझ रहे हैं क्या है अध्यात्म, क्या है धर्म, क्या है। जो अभी दिख रहा है धर्म के नाम में लूट हो रहा है वो भी समझ रहे हैं ना सब लोग। मैं तो फिर मेरा और अभी नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है प्रचंडा, उसका गांव संगी है, मैं चितौन से हूँ, उसका भी वही गांव। वो फिर वो धर्म को दूर करते जा रहे हैं, हम धर्म बचाते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर में एक सत्यपुत्र महाराज की शिष्य है, यही अंतर है ना। आप उन्हीं के गांव से मैं उन्हीं की वोटर हूँ, फिर उन्हीं के क्षेत्र के वोटर हूँ। मैं धर्म वो जो सनातन धर्म है उसके रक्षा के लिए शक्तिपुत्र जी महाराज की गुरु मानकर चल रहा हूँ, जन जागरण कर रहा हूँ। फिर वो लोग दिख रहे हैं सब मीडिया में दिख रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ। जब आप यहाँ आते हैं तो जब शक्तिपुत्र जी आपके यहाँ के लोग, अगर मेरे पास भी कई फ़ोन आते हैं, जब आप लोगों को खबर चलाता हूँ फ़ोन आते हैं मुझे भी, तो नेपाल में आपका महाआरती कहाँ होता है वैसे बता दीजिए जिससे लोग वहाँ पहुँच सकते। नेपाल में महाआरती होता है वो पशुपति के जो सुमार्गी भवन है वहाँ पर हर एक महीना का पहला शनिवार वहाँ पर महाआरती होता है 11 से 12 बजे तक। जो नेपाली लोग जति पनि नेपाली भक्तहरू जोडिन चाहनुहुन्छ र उहाँको कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हरेक महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ 11 देखि 12 बजेसम्म गौशालाको पशुपति मन्दिरको परिसरभित्र रहेको सुमार्गी भवनमा चाहिँ आरती चालिसा हुन्छ। यहाँहरूले त्यहाँ आएर चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ र अझ धेरै चाहिँ कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल में कोई व्यक्ति नशा करता है